नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबरों का डबल डोज 1 और 11। आपके साथ हूं मैं नेहा भट्ट। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी खंडवाल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से ही बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री वाराणसी पहुंच गए हैं। आज उनका अहम कार्यक्रम काशी में रहने वाला है। 5 घंटे का ये समय प्रधानमंत्री काशी में बिताएंगे। लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए जब प्रधानमंत्री बाबतपुर एयरपोर्ट पर उतरे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनका स्वागत करने के लिए वहां मौजूद थे। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल वहां पर मौजूद और अन्य सदस्यों से मुलाकात करते हुए प्रधानमंत्री को आप यहां देख रहे हैं और यहां से आगे उन्हें BHU पहुंचना है। तो 5 घंटे का ये समय, लेकिन जो टाइमिंग है इस दौरे की वो बहुत अहम है क्योंकि अब उत्तर प्रदेश पे चुनाव है और उससे पहले आज जब प्रधानमंत्री अपने संसदीय क्षेत्र काशी में मौजूद हैं तो आज काशी को 1500 करोड़ की सौगात वो देने वाले हैं अलग अलग परियोजनाओं के जरिए। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन होना है जो भारत जापान मैत्री का प्रतीक है। कुमार अभिषेक मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। कुमार, पहुंच गए हैं प्रधानमंत्री, इसके बाद का कार्यक्रम टाइमलाइन के हिसाब से एक बार विस्तार से बताइए। देखिए मीनाक्षी, प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर इस वक्त उतर रहा है BHU के इस IIT कैंपस में। हम कोशिश करेंगे कि आपको तस्वीरें दिखा सकें क्योंकि एक एक करके उनका और उनकी सुरक्षा का जो हेलीकॉप्टर है वो इस वक्त उतर रहा है। यहाँ पर पूरी तैयारी है क्योंकि पहला कार्यक्रम यही है प्रधानमंत्री मोदी का। और ये जो ग्राउंड है यहाँ पर तकरीबन 6000 लोग इस वक्त जुटे हुए हैं। 11 बजे से ये कार्यक्रम शुरू होना है और ठीक प्रधानमंत्री अपने वक्त पर पहुंच चुके हैं यहाँ पर। कुछ क्षणों के बाद आपको मंच पर वो दिखाई देंगे और मंच के सामने 6000 बीजेपी के कार्यकर्ता, समर्थक या ऐसे लोग जिन्हें बुलाया गया है, प्रबुद्ध लोग, वो सामने होंगे। और प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर ढेरों ऐसे शिलान्यास, उद्घाटन, ऐसे कार्यक्रम में एक बार फिर कहूँगा अपने कैमरामैन को उधर दिखाएं, कार्यक्रम है जो कि प्रधानमंत्री आज उसका उद्घाटन और शिलान्यास करने जा रहे हैं। सबसे बड़ा जो है वो है रुद्राक्ष सेंटर। यहाँ के कार्यक्रम के बाद वो रुद्राक्ष इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर जाने वाले हैं। लेकिन यहाँ की जो मीटिंग है ये बेहद महत्वपूर्ण है। इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कोरोना काल के बाद, इस दूसरी लहर के बाद प्रधानमंत्री मोदी पहली बार सीधे अपनी जनता से रूबरू हो रहे हैं। उनके लिए काशी के लिए पिटारे में उनके पास बहुत कुछ है और जो शिलान्यास, जो उद्घाटन आज वो कर रहे हैं वो काशीवासियों के लिए आने वाले वक्त के लिए। एक बात आपसे और जानना चाहेंगे जी कुमार, आपसे एक बात और यहाँ पर समझना चाहेंगे। प्रधानमंत्री क्योंकि वहाँ के सांसद भी हैं और सबसे बड़े स्टार हैं काशी के, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। और अगर स्टार पहुंच रहा है जमीन पर, ग्राउंड पर, तो यकीनन उनके समर्थक और लोगों के बीच जो उत्साह होता है वो भीड़ की शक्ल भी ले सकता है। और लगातार अपनी कैबिनेट मीटिंग्स में राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री ये कहते रहे हैं कि सभी को इस जिम्मेदारी का निर्वहन करना होगा कि ये ख्याल रखा जाए कि कोविड की तीसरी लहर के प्रति हम आगाह रहें। आज प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को देखते हुए कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराना भी प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती होगा। इसके मद्देनजर क्या तैयारियां हैं वहां पर, कुमार? देखिए मीनाक्षी, कोविड प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन हो ये सुनिश्चित किया जा रहा है और जितना हम लोग महसूस कर पा रहे हैं, मीडिया वाले भी अंदर अलाउड नहीं हैं। जो 6000 लोगों को बैठने की तैयारी है, चूंकि ये ग्राउंड बहुत बड़ा है और ह्यूज एक पंडाल लगाया गया है। कल शाम को जब हम इस पंडाल में घूम रहे थे तो 3 फीट 4 फीट की दूरी पर एक एक चेयर लगाया गया था। लेकिन अगर आप प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को देखें तो खुद ब खुद ये समझ में आएगा कि प्रधानमंत्री मोदी अपने चुनावी क्षेत्र, अपने संसदीय क्षेत्र में आ तो रहे हैं, लेकिन सिर्फ इस कार्यक्रम के अलावा वो लोगों से सीधे रूबरू होने से बच रहे हैं या ऐसी जगहों पे ऐसे रास्ते को नहीं ले रहे कि लोग कम से कम उन्हें देखने सड़कों पर उतर आएं। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री यहाँ हेलीकॉप्टर से उतरे हैं। यहाँ के बाद यहाँ से महज कुछ किलोमीटर की दूरी पर जो कन्वेंशन सेंटर बना है वो है, लेकिन वहाँ भी प्रधानमंत्री हेलीकॉप्टर से जा रहे हैं ताकि जो सड़क मार्ग है अगर उससे जाएंगे तो लोगों की भीड़ सड़क पर आ सकती है। और कोरोना के नियम को देखते हुए उन्होंने इसका ध्यान रखा है। उसके बाद वहाँ से तकरीबन 1 किलोमीटर वो सड़क से जाएंगे जिसमें कि लोग नहीं होंगे। कन्वेंशन सेंटर में भी कुछ लोग बुलाए गए हैं। वहाँ से वापस जब प्रधानमंत्री आएंगे BHU तो वहाँ से भी संपूर्णानंद यूनिवर्सिटी ही उड़ करके आएंगे और फिर उसके बाद यहाँ से
जब दोबारा वो जाएंगे मिलने जो कोरोना वॉरियर्स हैं उन तक वो सड़क से जाएंगे। तो कुल मिलाकर बीएचयू के भीतर 2 कार्यक्रम रखे गए ताकि कम से कम लोगों से इंटरेक्शन हो, और जो जहां पर बाहर वो जा रहे हैं वहां भी वो हेलीकॉप्टर से जा रहे हैं। तो ये खास तैयारी और कोशिश ये की गई है कि प्रधानमंत्री का जो इंटरेक्शन है इस मीटिंग के अलावा लोगों के साथ ना हो, लोग भीड़ ना लगाएं, लोग सड़कों पर ना आएं। इसीलिए वाराणसी आपने शहर भी देखा है, छोटा होते हुए भी प्रधानमंत्री का पूरा दौरा जो है वो हेलीकॉप्टर से शहर के भीतर भी हो रहा है। तो ये कोरोना को देखते हुए है, और यहाँ भी जो कार्यक्रम है यहाँ पर कोरोना का खास ध्यान रखा गया है कि उसका जो सोशल डिस्टेंसिंग का नॉर्म्स है, प्रोटोकॉल है, वो पालन हो। लेकिन अब देखना यह है कि वो पालन कितना हो पाता है। मीनाक्षी। साथ ही कुमार, हर बार हमने देखा है कि